हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, है ना। और अच्छे नहीं है तो जाइए, पिछली बार की तुलना में फिर जाइए, सो जाइए, दिन पूरा हो जाए फिर आ जाइएगा। ठीक है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं। अगला साल हमारा एग्जाम है ना। एग्जाम है ना, तो पढ़िए, है ना। चलिए, तो अच्छा से पढ़ना है, बड़ा लेक्चर होगा नहीं। बस यही बोलेंगे कि अपने आप को बस 5 मिनट रोक लेना है। बाकी तो हम रोक ही लेंगे आपको, बस 5 मिनट आपको कंट्रोल करना है। सबसे पहले, यदि कॉपी पेन उठा लिए तो अच्छा बात है, और नहीं उठाए वीडियो पॉज करिए, कॉपी पेन ढूंढिए और फिर आइए यहाँ पे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें एक लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास का हुआ था, और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करिए। क्या बात है, लेक्चर दूसरा और चैप्टर पहला। तो हाँ, क्योंकि पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था कि हमें 10th में पढ़ना क्या है, वो भी मैथ में। जो हम लोग का आज का लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर होगा चैप्टर 1 का। इसलिए हम लिखे हैं लेक्चर 2, दिख रहा होगा आप लोगों का। फर्स्ट लेक्चर में नंबर्स के बारे में हम लोग जाने थे, वो भी रियल नंबर। तो बताइए रियल नंबर क्या होता है, बोलिए, पॉज करिए, बोलिए क्या होता है रियल नंबर। नहीं याद है ना। सेट ऑफ, हाँ हाँ, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाई आर। मतलब जो रेशनल और इरेशनल नंबर है उसको एक कमरा में लाके बंद कर देना है, वही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। रेशनल क्या होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बस पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये सब तो आप जाने हैं ना। तो चलिए हम लोग आज उससे आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं। तो देखिए, सेशन आपको पता है, ये पता है कि नहीं पता है बताइए, सबको पता है ना। चलिए अच्छा है, चैप्टर का नाम भी आप लोगों को पता है, और यदि नहीं पता है तो पहले से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं जाना है, रुकिए, ये सब बता दिए थे आपको। डिजिट क्या होता है, जो पहला लेक्चर है हम लोगों का यही है। फिर रेशनल इरेशनल के बारे में बताए थे, और देखिए रेशनल के बारे में इतना सारा चीज जान रहे हैं। जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं इसलिए हम बोले पहले जाके देख लीजिए। ये पूरा आपको समझ में आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या। ये रेशनल इरेशनल समझ में आ गया था, जिसमें हम लोग बोले थे कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, बट पाई को हम लोग लेते हैं अपना कैलकुलेशन में 22/7। तो ये जो 22/7 है वो क्या है, रेशनल नंबर। ये भी आप जानते हैं, अच्छे से बता दिए। आज का क्लास जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा, तो रेशनल इरेशनल समझ में आ गया ना। आज आपको नंबर के बारे में जानना है, और उसमें हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, नहीं जाओ बुआ, कॉपी पेन अभी भी नहीं उठाया है, वीडियो देख रहे हो भाई, मूवी थोड़ी देख रहा है तो जो पेन नहीं उठाया हो, कॉपी नहीं उठाया हो, अभी भी पॉज करो, लाइव नहीं चल रहा है, और कॉपी पेन उठा लो। नहीं तो सामने से जैसे वीडियो गायब होगा तुम्हें लगेगा कि आता, बट कुछ आएगा नहीं। नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, बस मुश्किल से 15 मिनट का लेक्चर होगा ये, है ना। तो चलिए देखिए, तो रेशनल इरेशनल तो समझ में आ गया कि सर आपने बोला था कि यदि नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस कर सके, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर ना। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और यदि कोई नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कंडीशन वही रहेगा कि पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 ना हो, तो इस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी डिटेल में आप पहले देख लीजिए, और देखे हैं तो पता होगा ना। आज क्या जानना है हमको, तो आज बुआ जानना है आपको इससे आगे, इससे आगे क्या जानना है। तो नंबर में बुआ यहाँ याद रखिएगा, जानना यह है कि आप लोग यदि 9th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, आपको क्या होगा, याद होगा अच्छे से। क्या याद होगा, तो आप लोग 9th में बुआ पढ़े होंगे नेचुरल नंबर के बारे में। एन से डिनोट करते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स ना आर नोन एज नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर में हम लोग जाने हैं n से डिनोट करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट ना। और एक आप लोग जाने थे होल नंबर, किसके बारे में बुआ जाने थे? होल नंबर के बारे में। किसके बारे में? होल नंबर। तो होल नंबर में आप लोग याद करिए जरा, क्या पढ़े हैं? तो कहिएगा सर काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं W से। W इज इक्वल टू क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जान गए ना। अब इसके बाद आपको एक और जानना था इंटीजर के बारे में, क्योंकि आप जब रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो रेशनल नंबर में बोले हैं ना कि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। तो आज आप लोग देखिए समझ में आएगा कि ये इंटीजर क्या होता है। आ गया समझ में? तो देखिए जितना भी काउंटिंग नंबर है, जितना भी काउंटिंग नंबर है उसको ले लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए हम लोग अगला पेज पे देखते हैं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये चीज आप पहला क्लास में देख चुके हैं, नया कॉपी पे ले लिए हैं तो अच्छा बात है, नहीं लिए तो ले लेना है ना। हम लोग वह जान रहे किसके बारे में? तो इंटीजर के बारे में। इंटीजर किसके बारे में वो आप पढ़ रहे हो? आप लोग इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम इंटीजर में क्या बोले? ऑल ऑल होल नंबर बोल सकते हैं, ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर numbers are known as are known as are known as integer। ठीक है सर, ये क्या आप करते जा रहे हैं, खाली लिख रहे हैं? तो समझिए जितना भी क्या है होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 सो ऑन, यही बोला था ना? क्या बोला था बुआ? तो कहिएगा सर बोला तो था ऑल होल नंबर्स, यही है ना होल नंबर्स। तो लिख दिए हम लोग होल नंबर्स। और क्या बोला था? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर तो लेना है लेकिन उसका क्या? निगेटिव, याद रखना है। नेचुरल नंबर का क्या लेना है? निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो ले लीजिए। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होगा बुआ? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन हो जाएगा। जो भी नेचुरल नंबर उसका निगेटिव ले लेना है। इसी को बुआ हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे जा, गया ना, कोई बात नहीं है, -4 था एंड सो ऑन था। इसी को बुआ हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो भी देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। नहीं दिख रहा है ना? तो देखिए ये जो सांप चल रहा है देख रहे हैं, ये सारा क्या कहलाएगा? इंटीजर। बस यही जो है वो क्या है हुआ? इंटीजर है। समझ में आया? तो कोई पूछेगा इंटीजर क्या होता है, तो बोलिए ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। और इस इंटीजर को हम लोग वह किससे डिनोट करते हैं? तो डिनोट करते हैं जेड से, कहीं कहीं इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। तो याद रखना है बुआ आपको किसको किससे डिनोट किया जाता है? जेड और आई से। आ गया समझ में? अब जब आप इंटीजर का क्लासिफिकेशन करिएगा तो आपको 3 तरह के इंटीजर मिलेंगे। एक बुआ क्या मिलेगा? ये वाला जो देख रहे हो आप, और एक आपको क्या मिलेगा? इधर का जो आप इधर देख रहे हो निगेटिव वाला, और एक मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा आपको? 0।
यानी कि इंटीजर का क्लासिफिकेशन करोगे तो कितने तरह के इंटीजर मिलेंगे? 3 टाइप्स के इंटीजर। जो ये 1 2 3 4 आप देख रहे हो, इसको बुआ हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। याद रखोगे, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और जो माइनस वाला देख रहे हो आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। और ये जो जीरो देख रहे हो, तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, यानी जीरो जीरो इंटीजर है। क्या है? जीरो इंटीजर। मतलब आप लोग इसमें जब बोलिएगा तो कहिएगा नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए बुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ये भी बोलिए। समझ में आ रहा है बुआ कि नहीं आ रहा? छोड़िए। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर ये सब समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, और जीरो इंटीजर क्या होता है। ठीक है। अब जब पॉजिटिव इंटीजर का आप क्लासिफिकेशन करोगे, किसका? पॉजिटिव इंटीजर का जब क्लासिफिकेशन करोगे बुआ आप, तो कर लेते हैं उसको। थोड़ा ध्यान देना ये नंबर्स के बारे में, पता है तो अच्छा बात है, थोड़ा ध्यान दो, सब्र करो बुआ। सब्र का फल जानते ही हो, बोलने का जरूरत नहीं है। तो जो हम लोगों का ये इंटीजर है, ये जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इस इंटीजर में हम लोग जानते हो क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना? या छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, आप सिंपल देख लो, इधर आगे बढ़ लो। तो आगे जब आप बढ़ोगे तो जो इंटीजर है उसी को क्लासिफिकेशन जब आप करोगे, किसका क्लासिफिकेशन करोगे? इंटीजर का ही क्लासिफिकेशन करोगे। एक और, एक तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो जान गए, एक क्या होता है बुआ? एक होता है इवन और एक होता है ऑड। एक होगा इवन इंटीजर और एक होगा ऑड इंटीजर। क्योंकि इंटीजर एक नंबर है इसलिए हम लोग बोलते हैं एक होगा इवन नंबर और एक होगा ऑड नंबर। एक होगा ऑड नंबर। आ गया समझ में? ये इवन नंबर क्या होता है? तो नंबर विच डिविजिबल बाय 2, यानी जो भी दुनिया में नंबर है और यदि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा? इवन नंबर। आ गया समझ में कि नहीं आया? यानी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं और उसको यदि हम 2 से डिवाइड किए और डिवाइड हो भी गया तो वो कैसा नंबर है बुआ? इवन नंबर है। कैसा नंबर है बुआ? इवन नंबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इवन नंबर क्या है? तो नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या लिख सकते हो आप? नंबर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर है। इवन नंबर समझ में आ गया? जीरो क्या है? इवन नंबर। इंटीजर में पॉजिटिव या निगेटिव है? तो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, चलिए अब यदि ऑड नंबर की बात आएगा तो नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय, विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड किया गया, वो डिवाइड हो गया, कोई नखरा नहीं दिखाया, हो गया डिवाइड, तो उसको क्या बोलोगे बुआ? इवन नंबर। बट ऐसा नंबर कुछ मिला हमें जब 2 से डिवाइड कर दे हम लोग गए, वो नखरा दिखा रहा है, नहीं डिवाइड हो पा रहा है, वो नखरा दिखा रहा है, वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये नखरा वाला नंबर है, नहीं, ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। आ गया समझ में? कुछ लोग होते हैं ना नखरे दिखाने वाले, तो वैसे ही नंबर होते हैं नखरे वाले। 2 से डिवाइड करो, हो गया डिवाइड, इवन नंबर। बट 2 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा है, कहेगा नहीं होंगे, जो करना है कर लो, तो हम लोग कर दिए, तुम नहीं होगा 2 से डिवाइड,
चलो तुम्हारा नाम चेंज कर देते हैं, क्या होगा तुम? ऑड नंबर। आ गया समझ में? तो नखरा दिखाने वाला नंबर क्या होता है बुआ? ऑड नंबर। और जो नखरा ना दिखाता है इवन नंबर। किसके सामने नखरा दिखाना है? 2 के। इसमें यदि एग्जाम्पल आप लोगे बुआ, तो एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर है। समझ में आ गया? पहले से भी पता होगा, एकदम बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप नंबर का क्लासिफाई करोगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इवन नंबर में याद रखना बुआ एक पॉइंट, कि जितना भी इवन नंबर है उसको 2m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और जितना भी ऑड नंबर है, जितना भी ऑड नंबर है उसको 2m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो भी इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है, ठीक है ना, जो भी इवन नंबर है बुआ उसको तुम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? 2m प्लस 1। और जो भी, सॉरी, ऑड नंबर को, और जो भी इवन नंबर है उसको तुम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? उसको 2m के फॉर्म में। आ गया समझ में? ठीक है, ये बात याद रखना। m क्या है? एक इंटीजर है, m की जगह k भी लिख सकते हो। इवन ऑड समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद और नंबर का क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 तरह के नंबर। कितने मिलेंगे? 2 तरह के। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर था, जो पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर, उस पॉजिटिव इंटीजर को जब आप क्लासिफाई करोगे तो क्या होगा? यानी जो नेचुरल नंबर है, ये भी बोल सकते हो, जो नेचुरल नंबर है उसको जब आप क्लासिफाई करोगे तो इसमें 2 तरह के नंबर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे बुआ, एक तो मिलेंगे प्राइम नंबर, एक तो मिलेंगे प्राइम नंबर, और एक मिलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या मिलेंगे बुआ? कंपोजिट नंबर्स। आ गया समझ में? जो भी नेचुरल नंबर है या बोले पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें क्या होगा हम लोगों का? एक होगा प्राइम नंबर और एक होगा कंपोजिट नंबर या फिर कंपाउंड नंबर। आखिर ये होता क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है कि प्राइम नंबर क्या होगा समझिए। यदि आपसे पूछा जाए बुआ प्राइम नंबर के बारे में, किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई? देखो, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, देख लेते हैं। वाह, कितना मजा आया ना। चलिए, कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो देखिए, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि नंबर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स आर known as प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। समझ में नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। क्यों? देखिए, दुनिया का जो भी नंबर है, दुनिया का जो भी नंबर है, कोई भी नंबर सोचो आप, जो भी सोच पा रहे हो। अभी सोच रहे सर क्लास कब खत्म होगा? बस 5 मिनट पढ़ लो भाई, ठीक है। अच्छे बच्चे हो ना? नहीं हो? कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो दुनिया का कोई भी नंबर सोचो और देखो उसको कितने फैक्टर है। फैक्टर मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर? फैक्टर मतलब वो किससे डिवाइड हो पा रहा है। फैक्टर मतलब वो किससे डिवाइड हो रहा है। जैसे सपोज मान लो 2,
1 से डिवाइड हो जाता है, और किससे होता है? 2 से होता है, बाकी किसी से 2 डिवाइड नहीं होता है। मतलब जब 2 का देखोगे, सिंपल देखो ना, टेबल जानते हो आप लोग, टेबल जिसको पहाड़ा बोलते हैं, तो ऐसा नंबर देखो जो 1 के टेबल में हो और खुद के टेबल में हो, वही नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। क्योंकि 1 के टेबल में होगा और 2 के टेबल, सॉरी, खुद के टेबल में होगा, तो उसका 2 फैक्टर हो गया, एक तो फैक्टर 1 हो गया और एक वो खुद नंबर हो गया। तो ऐसा जितना भी नंबर है वो सब क्या होगा? प्राइम नंबर। नहीं आया समझ में ना? चलो देखो, जैसे 2 देखे तो 2 किसके टेबल में? तो 1 के टेबल में होगा और 2 के टेबल में होगा। 3 देखो, ये भी 1 के टेबल में होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आ जाता है, और 3 के टेबल में होगा ना, यानी एक 1 के टेबल में होगा, 3 के टेबल, टेबल यानी पहाड़े में होगा। यदि आप बात करोगे 4, तो कहोगे सर 4 तो 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में है और 4 के टेबल में है, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। यानी ये जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर क्यों हो गया? क्योंकि इसके 2 फैक्टर है ना। 3 क्यों प्राइम नंबर हो गया? क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर है। यानी जिसके जिसके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। अब जैसे आगे चेक करो 5, तो 5 का फैक्टर देखोगे तो क्या होगा बुआ? 1 और 5। इसके बाद किसी के टेबल में तो ये आता नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। लेकिन जब बात करोगे 6, 1 में भी है, 2 के टेबल में भी है, 3 में भी है और 6 में, ये तो कितना सारा हो गया, बहुत सारा फैक्टर हो गया ना 6 के, यानी ये भी प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा। आ गया समझ में? यानी जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, और जिसके 2 फैक्टर ना हो वो तो प्राइम नंबर होगा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ तो करोगे, गेम तो खेलोगे ना, रील्स तो देखोगे यदि फोन हाथ में है तो, या मूवी देखोगे, कुछ तो करोगे ना। उसी तरह से जो नंबर्स होंगे उसके या तो 2 फैक्टर होंगे, नहीं तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो हमने बोला कि जिसका जिसका 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन जिसका 2 फैक्टर ना हो, उससे ज्यादा हो, जिसका 2 फैक्टर ना हो उससे ज्यादा हो, ज्यादा में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आप जो सोचो, बस 2 से ज्यादा होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? उसे ही तो कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। मतलब आपको समझ में आया कि नंबर्स नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर आ गया समझ में? मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे बताओ 1 कंपोजिट नंबर होगा? क्योंकि सर क्या बात करो, इसका तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, आप तो 2 से ज्यादा बोले हो, ये कहाँ आएगा? ये गरीब आदमी को भगाइए। चलिए भगा देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना भाई, गरीब को भगाओगे क्यों? इसको काट दो, ठीक है। अब बात करोगे 2 का, तो 2 का 1 और 2 फैक्टर हो गया, आप तो बोले 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए ना, यानी ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर बात करो 3, इसका कितना फैक्टर होगा? तो एक 1 और एक 3, इसका भी 2 ही फैक्टर हो गया, यानी ये भी कंपोजिट नहीं होगा। अब आ जाओ 4, इसका कहोगे सर 1 है, 2 है और 4 है, फैक्टर मतलब किसके किसके टेबल में आ रहा है? तो कहोगे सर हाँ, यहाँ जो है मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, तो ये तो कंपोजिट हो जाएगा। इसके बाद आप करोगे तो 5 का, तो देख चेक कर लो, 1 है 5 है, नहीं होगा। 6 का करोगे तो कहोगे सर 1 2 3 और 6, यानी इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। आ गया समझ में? प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी बताइए आप, अभी तक जो भी नंबर देखे हैं उसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? तो कहेगा सर पता है ना। सर पता है ना? क्या पता है बुआ? तो कहोगे सर पता है ना 4, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आ गया समझ में? इसके बाद कौन होता है? 6 होता है। कौन होता है? 6। तो आपको याद क्या रखना है बुआ? कुछ बात को याद रखो, अब खत्म होगा क्लास, टेंशन नहीं लो। स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। इसके बाद आगे जाओगे तो कंपोजिट नंबर में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, वो प्राइम नंबर होगा क्योंकि 2 ही फैक्टर है, 12 होगा एंड बहुत सारा नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में जब बात करोगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बताओ। प्राइम नंबर में आपको याद रखना है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में बुआ याद रखना है आपको कौन होगा, तो 2। कौन है बुआ, 2। ध्यान दो यहां से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। इसके बाद कौन आ जाता है बुआ, 3 आ जाता है। तो 3 तो स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट तो 2 हो गया ना, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। और एक बात जानते हो, 2 इकलौता है, क्या इकलौता है, जो प्राइम के साथ इवन भी है, जो प्राइम के साथ इवन। मतलब दुनिया में जितना भी नंबर है ना उसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोले 2, इवन प्राइम नंबर बोले फिर भी 2, बट ये याद रखना इवन भी है, पता चल गया। अगला बात आपको क्या याद रखना है बुआ, ध्यान दो, ये तो समझ में आया। अगला बात, यदि ऐसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है बुआ, 3। याद रखोगे, यदि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर 2, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोलेगा तो 3। आ गया समझ में। बाकी कुछ बात याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, 1 2 50 कितने प्राइम नंबर है, तो 1 2 50, 15 नंबर है, 15 नंबर है, 1 2 50, 15 नंबर है जो क्या है बुआ, प्राइम नंबर है। ये सब याद रखना है, क्लू पॉइंट है। आ गया समझ में। फिर क्या याद रखना है कि 50 to 100 कितने प्राइम नंबर है, तो 10 नंबर्स। कितने नंबर से बुआ, 10 नंबर्स। समझ में आया कि नहीं आया, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। यानी कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 50 से 100 तक कितने हो गए, 10। तो आप बताओ क्या बताओगे, कुछ बताने के हालत में नहीं हो क्या बुआ, बताओ। क्वेश्चन ये है कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे, बता दोगे। ये कॉमन सेंस है, कमेंट में जरूर लिखना 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे वो बताना है आपको। समझ में आ गया, तो प्राइम नंबर भी समझ में आया। तो आज की क्लास में आप लोग नंबर्स में क्या जाने हो, बहुत देखिए एकदम डिटेल में जानते। ये 5 मिनट से ज्यादा का क्लास नहीं था, कितना था, 5 मिनट का क्लास, लेकिन एकदम डिटेल में हम गए हैं, लगभग आधा घंटा लगभग हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जानते ही हैं शुरू में थोड़ा स्लो होना जरूरी होता है। तो आज क्लास में आप जाने क्या थे बुआ, तो बहुत सारा बात जाने हैं। क्या जाने हैं, तो सबसे पहले बुआ यहाँ पे आप लोग जाने हो इंटीजर के बारे में, या कुछ और जाने थे बुआ, तो कहोगे सर जाने तो थे, क्या जाने थे वो अभी आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आप क्लास 10th में थोड़ा रिवीजन किए हो कल का ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में एग्जाम्पल सब देखे हो। इसके बाद आप क्या जाने हो, तो इसके बाद जाने हो आप नेचुरल नंबर के बारे में ना, कि काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, आपको याद भी था, एन से डिनोट किया जाता है, ये हो गया। फिर होल नंबर के बारे में जाने हो, फिर इंटीजर के बारे में जाने हो, और वही इंटीजर जब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे ना कि इंटीजर क्या होता है। देखो एकदम नोट्स बहुत अच्छा से आप बना सकते हो, कॉपी पेन लेके ही बैठो भाई, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो इंटीजर के बारे में जाने, इसका क्लासिफिकेशन किए तो पॉजिटिव इंटीजर मिला, फिर निगेटिव इंटीजर मिला, और जीरो क्या है, जीरो इंटीजर। याद रखना है, जीरो को लोग पॉजिटिव बोलते, पॉजिटिव नहीं है और ना ही निगेटिव है, जीरो जीरो इंटीजर है। आपको भी लाइफ में ऐसे ही बनना है, निगेटिव तो होना ही नहीं है और ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव भी होगे तो दिक्कत होगा। तो जीरो जी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर, कहोगे कोई नहीं, जीरो जीरो इंटीजर है। फिर आगे जब क्लासिफिकेशन इंटीजर का हम लोग किए तो हमें मिला एक बुआ, क्या मिला, तो हमें मिला एक इवन नंबर, हमें क्या मिला, इवन नंबर, और एक क्या मिला बुआ, ऑड नंबर, और एक क्या मिला हम लोगों को, ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या था,
तो जो 2 से डिविजिबल था, जो क्या था, नंबर डिविजिबल बाय 2, यही था ना, ध्यान से देखो, नंबर डिविजिबल बाय 2, नहीं तो ये सांप लो गया, डर गए, देखो कहाँ गया भाई, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, बुला लिए हम वापस, देखो आ गया, यहाँ आ गया। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का ये फॉर्म हो गया जनरल फॉर्म 2m प्लस 1, और इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या हो गया 2m। m क्या है, इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का एक और क्लासिफिकेशन किए तो हम लोग देखे एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। आ गया समझ में। प्राइम नंबर क्या था, तो नंबर हैविंग ओनली 2, याद रखना ये ओनली 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। ये अच्छा डिफिनीशन है, याद रखना है आपको। जैसे 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और यहीं से स्टार्ट होता है, 3 हो गया, फिर 5 हो गया ना, तो ये सब क्या था, प्राइम नंबर। आपको करना क्या है, 1 to 20 जितने भी प्राइम नंबर है कमेंट में लिखना है, 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर आप जानते हो वो लिखना है, यानी राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20 कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। फिर जाने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है, 1 to 50 15 नंबर है जो प्राइम है, और 50 to 100 10 नंबर है जो प्राइम नंबर है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हैं कि 1 to 100 कितना होगा। फिर आगे हम लोग जाने थे बुआ कंपोजिट नंबर के बारे में। ये जो हम लोग जाने हैं बुआ किसके बारे में जाने हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में जाने हो बुआ, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में यहां से बुआ जाने हो तुम लोग अच्छे से, जाने हो कि नहीं जाने हो, जाने हो ना। तो बोले थे कि जिसका 2 ही फैक्टर होता है वो तो प्राइम, लेकिन जिसका 2 से ज्यादा होता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देखे बहुत अच्छे से, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला था, तो सबसे पहले 4 मिला था ना, उसके बाद 6 हो गया। और यहाँ से एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिए हैं, ये सब क्या है हम लोगों का कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, मतलब 4 से पहले ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कंपोजिट है, प्राइम है बट कंपोजिट नहीं है। आ गया समझ में, बाकी डिफिनीशन जाने हैं। अब आपको एक बात और बताना है कि बताओ 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या 1 कंपोजिट नंबर है। आपको बताना है कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, कमेंट में जरूर लिखना। प्राइम हो तो प्राइम, कंपोजिट है तो कंपोजिट, कुछ नहीं है तो लिखो नथिंग। आया समझ में। तो आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट में लिखना, और जो भी क्वेश्चन का जवाब हम पूछे जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी दोबारा देखते रहिए और समझते रहिए। हम तो बोलेंगे जानते हो क्या, कि इसको पहले एक बार और देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, है ना। और अच्छे से बनाने के बाद दोस्त को देखने के लिए मत बोलो कि एक सर है पढ़ा रहे, उसको मत बोलो, खुद पढ़ो और उसको पढ़ाओ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और यदि उसको समझ में ना आए, उसको समझ में ना आए तो प्रणाम कर लो, समझ में आया कि अब तुमको समझ में नहीं आने वाला, और हम आपको समझाए और आपको समझ में नहीं आए तो हम आपको प्रणाम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।